इन दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जीके जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर जो है इस सिद्धांत पर आधारित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस शासक के समय चीन के यात्रियों की भारत यात्रा सबसे अधिक हुई। आपसे पूछा है किस शासक के समय चीन के यात्रियों की भारत यात्रा सबसे अधिक हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस कर प्रणाली में समान वस्तु पर एक समान कर का सिद्धांत लागू हुआ। किस कर प्रणाली में समान वस्तु पर एक समान कर का सिद्धांत लागू होता है। आपके ऑप्शन है प्रत्यक्ष कर, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क। तो राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी भी बोलते हैं। जीएसटी को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत में एकीकृत अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। या भारत में जीएसटी जो सबसे पहले लागू करने वाला राज्य था वह असम था। इसकी जो दरें हैं वो 5 दरें होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो यह जो संविधान संशोधन हुआ या 42वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ वह हुआ 1976 में। 1976 में यह संविधान संशोधन हुआ। इस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अनुच्छेद 51A के तहत मूल रूप से जोड़े गए जो कर्तव्य थे वो 10 थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ। 86वां संविधान संशोधन हुआ, कब हुआ। तो यह 2002 में हुआ, या 2002 में हुआ। इसके तहत शिक्षा से संबंधित 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है वह 11 है। ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। राजनीति के निदेशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से। और यह अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है। चंद्रयान 3 का लैंडर किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शन है प्रज्ञान, विक्रम, अंशुमान या आर्यभट्ट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम के नाम से जाना जाता है चंद्रयान 3 का लैंडर का नाम। और यहाँ पे जो रोवर का नाम था वह प्रज्ञान था। प्रज्ञान इसके रोवर का नाम था। लॉन्च तिथि जो थी इसका वो थी 14 जुलाई 2023 इसकी लॉन्च तिथि थी। और यह जो सफल सॉफ्ट लैंडिंग जो किया वह 23 अगस्त 2023 को किया। यह सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कस्तूरी रंगराजन समिति किससे संबंधित थी। कस्तूरी रंगराजन समिति किससे संबंधित थी। तो कस्तूरी रंगराजन समिति जो संबंधित थी वह गरीबी मापदंड से संबंधित थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है। भारतीय संसद में विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 245 में वर्णित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है। बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है या दोगुना हो जाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, घटता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, बाल अधिकार संरक्षण आयोग जिसे एनसीपीसीआर की स्थापना कब हुई। आपसे पूछा है। तो एनसीपीसीआर जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इसकी जो स्थापना हुई थी वह 2007 में हुई थी। इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। इसके पहले अध्यक्ष जो हो जाती हैं वो सांदा सिन्हा हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है।
किस तत्व का उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ईंधन के रूप में परमाणु रिएक्टर में जिस तत्व का प्रयोग करते हैं वह तत्व है आपका यूरेनियम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है यूरेनियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत का पहला डिजिटल ओनली बैंक कौन सा है? भारत का पहला डिजिटल ओनली बैंक कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में कितनी भाषाएं हैं? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 22 भाषाएं हैं। वर्तमान समय में 22 भाषाएं। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो 1950 में संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ये ध्यान रखिएगा 1950 में संविधान के स्टार्टिंग के समय में जो इसमें भाषाएं थी वो 14 भाषाएं थी। बाद में जो संविधान संशोधन हुआ 1967 में जो हुआ 1967 में 71वां संविधान संशोधन में 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकण 91वें संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन के तहत द्वारा दिल्ली जोड़ा गया, सिंधी जोड़ा गया। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। 1950 में संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ जिसके द्वारा सिंधी जोड़ा गया। इसके बाद 1992 में 71वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। इसके बाद 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ जिसके तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ा गया। ये सब पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है संविधान का संघवाद सिद्धांत किस देश से लिया गया है? संविधान का संघवाद सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी कनाडा देश से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन है 1993 में हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार की आयोग की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में है। इसके लिए जो अधिनियम आया था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के पहले अध्यक्ष जो इसके हो जाते हैं वो पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर संबंधित मिशन कौन सा था? तो भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर संबंधित मिशन जो था वो था NQM जिसे बोलते हैं नेशनल क्वांटम मिशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत जो हुई थी वह 1973 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघों के संरक्षण हेतु 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का कौन सा राज्य अनानास उत्सव पाइन एप्पल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है? भारत का कौन सा राज्य अनानास उत्सव या पाइन एप्पल फेस्टिवल के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कैल्शियम ऑक्सालेट का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? कैल्शियम ऑक्सालेट का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? लीवर में होता है, फेफड़े में होता है, किडनी में होता है, हृदय में होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किडनी में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है वन नेशन वन इलेक्शन विचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन विचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव पर खर्च में कमी के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन सी अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कौन सी अंतरिक्ष यान से यात्रा की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोयूज T11 के तहत 11 अंतरिक्ष यान के द्वारा यात्रा की थी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1998 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T11 में यात्रा की थी। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1956 में हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसने सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी? किसने सम्राट अशोक को कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाने की सलाह दी थी? बोधिसत्व ने, महामेघवर्ण ने, उपगुप्त ने या नागसेन ने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त ने। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू हुई? भारत की पहली वाटर मेट्रो किस राज्य में शुरू हुई? तो राइट आंसर जो हो जाएगा केरल के कोच्चि में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, वायुमंडल में? राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एलेक जेफरीज ने खोज की थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जिसे IAEA का मुख्यालय कहाँ है? आपसे पूछा है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना ऑस्ट्रिया में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना हुई थी 1952 में। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में मौजूद समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में मौजूद समय में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो देश में वर्तमान समय में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वह 25 है। 25 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देश में वर्तमान समय में राज्यों की संख्या जो है वह 28 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या भी है 8 है। ये सब भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता कौन थी? नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता कौन थी? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता जो थी वो मेघा पाटेकर की थी। मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन की मुख्य नेता थी। तो ये रहे टॉप 30 जीके जीएस के प्रश्न। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव तो अभी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।